तो हेलो दोस्तों, मैं आपका आकाश बाबू एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने टारगेट और एग्जाम के चैनल में। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इससे बनने वाले प्रश्न यूपीएसआई और यूपीएससी पैट से संबंधित होंगे। उनमें जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न इस जीएसटी की क्लास से आपको कवर हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक ऐसा बिल है, ऐसा जो है कि टैक्स है, जिसको जो है कि सारे टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स लगाया गया, जो विजय कलाकर समिति के द्वारा इसका सुझाव दिया गया था केंद्र सरकार को कि हम जो प्रत्यक्ष टैक्स लगाते हैं, डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं हर चीज़ पर, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स होता है और इन्फो टैक्सिंग टैक्स होता है, उन सारी टैक्सों को हटाकर केवल और केवल एक टैक्स को लागू कर दिया जाए, वो है जीएसटी टैक्स। और इस टैक्स को लागू कर दिया गया विजय कलेकर की समिति के द्वारा, इसकी सलाह के द्वारा। तो हम जीएसटी की सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जीएसटी के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी को लाया गया। तो जब जीएसटी को लाया गया तो ये विजय कलेकर समिति द्वारा लाया गया। इससे पहले का इतिहास देखें कि जीएसटी सर्वप्रथम किस राज्य में, किस देश में लागू था। तो अगर इसकी बात की जाए तो कनाडा ने यह 1954 में अपने देश में इसको लागू कर लिया था जीएसटी को, ठीक है। तो जीएसटी हमारे देश में आया तो उसकी क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से पारित हुआ और क्या कब लागू हुआ, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो आइए, जिनसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं यूपीएससी पैट और खासकर यूपीएसआई में, इससे जीएसटी से आगे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं जीएसटी जो है सबसे पहले जो है कि प्रस्तुत किया गया राज्यसभा में, और जब इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो वो तिथि थी 3 अगस्त और 2016। जब 3 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा से पारित कर दिया गया, तो जब कोई भी विधेयक होता है, तो जो कोई भी बिल होता है, उसको तीनों सदनों से पास होना पड़ता है। जब हमारे 3 सदन हैं तो तीनों अंगों से पास होना पड़ता है। तो पहला पारित हुआ हमारा 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा। जब राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो आगे पारित होकर यह राज्यसभा में जाता। अगर यह बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था तो इसको पारित कर कर कहाँ ले जाया गया, लोकसभा में। इसको लोकसभा में ले जाया गया तो 8 अगस्त, इस एग्जैक्ट 8 अगस्त को 5 दिन बाद ही इसको लोकसभा से भी पारित कर दिया गया। 8 अगस्त के बाद जस्ट 1 महीने के बाद इसको राष्ट्रपति ने भी इस पर अपने हस्ताक्षर किए और राष्ट्रपति द्वारा इसको 2016 में जो है कि पारित कर दिया गया। अब यही जब इसको पारित कर दिया गया तो यह अधिनियम और यह एक बिल बन गया। अब यह क्या हो गया, एक कानून हो गया। जब इसको लागू करने की बात आई तो यह संपूर्ण भारत में अगर लागू करने की तिथि पूछता है तो 1 जुलाई 2017 होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी को लागू करने की तिथि क्या थी, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 याद रखेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हम चलते हैं जीएसटी किस संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा बिल प्रस्तुत किया गया था। तो वो 122वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा इस बिल को प्रस्तुत किया गया, और 101वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा इसको क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। 122वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा बिल को प्रस्तुत किया गया संसद में, लोकसभा में, और इसको पारित कराया गया। फिर 101वां संविधान संशोधन किया जाता है जिससे इसको लागू कर दिया जाता है। अच्छा, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि 269A के अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में। अच्छा, जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी मैंने बताया आपको एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। एक अप्रत्यक्ष और एकीकरण कर है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष एवं एकीकृत कर है, ठीक है। आगे चलते हैं कि जीएसटी ने कितने करों को अपने प्रतिस्थापित किया। इसने क्या किया कि 17 अलग अलग करों को हटाया और 17 अलग अलग करों की जगह पर केवल और केवल एक जीएसटी लगाया गया। और जीएसटी का मतलब यही हुआ
कि जो है कि अप्रत्यक्ष कर है उन 17 करों को जो एक चीज़ पर, एक वस्तु के निर्माण पर लगने थे, उन 17 को न लगाकर केवल और केवल जीएसटी को लगाया गया। तो ये क्या हो गया, हमारा 17 करों को प्रतिस्थापित करता है क्या, जीएसटी। ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम किस देश में इसको लागू किया गया, तो मैंने बताया आपको 1954 में इसको जो है कि फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है। सबसे जीएसटी की जो सबसे प्रथम लागू किया गया था वो फ्रांस था, लेकिन हमारे देश में जब जीएसटी का मॉडल था वो कनाडा मॉडल था। कनाडा में जो है कि जीएसटी का जिस प्रकार का मॉडल है उसी प्रकार का हमारा जीएसटी मॉडल है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसको किस समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसकी विजय कलेकर समिति थी जिसने इसको सुझाव दिया था जीएसटी का। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे देश में सर्वप्रथम किस राज्य ने जो है कि इसको लागू किया था, तो वो असम राज्य था जिसने इसको अपने देश में प्रथम भारतीय राज्य में लागू किया। वो 12 अगस्त 2016 था। 8 सितंबर 2016 को नहीं 8 अगस्त 2016 को ये हर लोकसभा से जैसे ही पारित होता है उसके 4 दिन बाद ही 12 अगस्त 2016 को ये अपने देश में असम इसको लागू कर लेता है। उसके बाद दूसरा राज्य बनता है बिहार, जिसने इसको जीएसटी को अपने राज्य में लगाया था, लागू किया था। और धीरे धीरे जब पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया तो अंतिम राज्य बना जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने इसको सबसे अंतिम में इसको अपने तरफ लागू किया गया था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि जीएसटी की जो पंजीकरण संख्या होती है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी की जो पंजीकरण संख्या होती है वो उसमें कितने अंक होते हैं, तो उसमें 15 अंक पाए जाते हैं। 15 अंकों की एक जीएसटी संख्या दी जाती है, रजिस्ट्रेशन संख्या, उसको कहते हैं हम जीएसटी पंजीकरण संख्या। ठीक है। इसको 279A के तहत जीएसटी परिषद के गठन से लिया गया है। जीएसटी परिषद के गठन से लिया गया है 279A अनुच्छेद के तहत। ठीक है। इसका जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, जो वित्त मंत्री हमारे देश का होगा वही जीएसटी का अध्यक्ष होगा। ठीक है। तो जीएसटी का अध्यक्ष वर्तमान में माना जाए तो कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ठीक है। उसके बाद जो है कि सबसे पहले अध्यक्ष के बारे में प्रश्न बनता है, बार बार बनता है कि जब ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था तो उस समय अरुण जेटली इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। इसके 4 स्लैब बनाए गए हैं, किसके, जीएसटी के, और 4 प्रकार से इस जीएसटी को लगाया जाता है। पहला है 0 से 5%, और फिर दूसरा है 6 से 12%, फिर तीसरा है 13 से 18%, और फिर होता है 4 से 28%। तो पहला स्लैब लगता है 5% का, फिर लगता है 12% का, फिर तीसरा 18% का, चौथा 28% का। ऐसे करके इसको चार स्लैब लगते हैं। और इसके 3 प्रकार का इसमें राज्य की और केंद्र की 50% साझेदारी होती है जीएसटी की में। और उसके बाद इसको 3 तरीके से बांटा गया है। 3 प्रकार के जीएसटी लगाए जाते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। ये था हमारा जीएसटी। इसके बारे में जितना इंपॉर्टेंट था, जितने यहाँ से प्रश्न बनता है वो मैंने आपको बताया। यूपीएससी पैट या फिर यूपीएसआई, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको आगे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही हमारा जीएसटी, और इसी से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। जय हिंद।